हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं फिर से शिनचैन के एक नए हॉरर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली ये पुराना ही एपिसोड है, पर इसे अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। इस एपिसोड में फ्यूचर से एक रोबोट आता है शिनचैन को मारने के लिए। तो ये एपिसोड हमेशा की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1997 का वक्त दिखाया जाता है, जहां फाउंटेन के पास एक साइबोर्ड अपीयर होता है। फाउंटेन के पास खड़े हुए कुछ लड़के उसको बेचारी लड़की समझकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो साइबोर्ड उन लड़कों को सबक सिखा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिनचैन का घर देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी पीसफुली अपना डिनर कर रहे थे। तभी उनके टेबल के ऊपर एक ग्रीन लाइट चमकती है और उस ग्रीन लाइट में से एक लड़का बाहर आता है, जिसे देखकर नोआरा फैमिली काफ़ी गुस्से में होते हैं, क्योंकि ये उनके डिनर का टाइम था और वो लड़का उन्हें परेशान करता है। वो खुद को 2011 से आया हुआ फ्यूचर कज़ामा बताता है, जो कि यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके आया है। हिरोशी कहता है कि हम कैसे मान ले कि तुम कज़ामा हो। कज़ामा कहता है कि ये किताब 10 साल पहले शिनचैन ने मुझे दी थी। शिनचैन कहता है कि झूठ मत बोलो, ये किताब कज़ामा ने मुझे दी है। हिरोशी ये मानने के लिए तैयार हो जाता है कि वही कज़ामा है। इसके बाद कज़ामा कहता है कि जिस टाइम से वो आया है, यानी कि फ्यूचर से, वो टाइम आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। हर काम के लिए रोबोट और एआई का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन साइंटिस्ट एआई और रोबोट्स को बनाते बनाते उन्होंने उसको इतना एडवांस बना दिया कि उन लोगों ने, यानी कि एआई और रोबोट्स ने मिलकर ही इंसानों पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस टाइम पर एक इंसान सामने आया, जिसने कि अकेले ही सारे रोबोट और एआई का सामना किया और उनको हरा दिया। और वो इंसान और कोई नहीं, शिनचैन ही है। शिनचैन उनसे कुछ ऐसे सवाल करता है जिनके जवाब उनके पास नहीं होता, तो उनके सिस्टम खराब होकर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और यहीं पर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पर ये है कि उन लोगों ने एक किलर रोबोट भेजा है ताकि वो 1997 के छोटे शिनचैन को ख़त्म कर दे, ताकि आगे जाकर शिनचैन उन्हें रोक ना सके। नोआरा फैमिली इस बात को काफ़ी लाइटली लेते हैं और वापस से खाना खाने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये देखने को मिलता है कि वो किलर रोबोट एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसके ही ट्रक को कब्जे में कर लेता है। हिरोशी कज़ामा से पूछता है कि क्या उस रोबोट को रोकने का कोई तरीका नहीं है। कज़ामा कहता है कि उसकी पीठ के पीछे 2 बटन हैं, एक ऑन और ऑफ, और अगर किसी तरह हम उसके ऑफ वाले बटन को दबा दें तो वो रोबोट रुक जाएगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देगी। शीरो को ये एहसास होता है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, और तभी नोआरा फैमिली के घर के ऊपर कुछ टमाटर फेंक दिए जाते हैं। कज़ामा कहता है कि बाहर मत जाइए, ये ज़रूर वही रोबोट होगा। हिरोशी दरवाज़ा खोलता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसे एक ज़ोरदार पंच लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो रोबोट शिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कज़ामा उस रोबोट से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके किसी भी पंच का असर उसके ऊपर नहीं होता। वो रोबोट कज़ामा को एक ज़ोरदार पंच मारता है और ये वाला कज़ामा को काफ़ी ज़ोर से लगता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस रोबोट का ध्यान भटकाकर ऊपर वाले फ्लोर की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता। पीछा करते करते वो ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। असल में शिनचैन और कज़ामा दोनों ही छत के ऊपर थे, लेकिन गलती से कज़ामा कुछ आवाज़ कर देता है, जिसे सुनकर वो रोबोट वहाँ आकर कज़ामा को मारने लगता है।
वो रोबोट शिनचैन पर भी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर शिनचैन वहाँ से हट जाता है और वो छत को तोड़ते हुए वो रोबोट अंदर गिर जाता है। कज़ामा इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके ऑफ वाले बटन को दबा देता है, लेकिन शिनचैन गलती से कज़ामा के ऊपर गिर जाता है और वो रोबोट वापस से ऑन हो जाता है और वो शिनचैन पर हमला करने लगता है। शिनचैन किसी तरह अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके सारे कपड़े उसके ऊपर गिरा देता है और शिनचैन का जो एक्शन का मेन टॉय है वो रोबोट के ऑफ वाले बटन को दबा देता है। एपिसोड के आखिरी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कज़ामा नोरा फैमिली की छत को ठीक कर रहा है। इसके बाद शिनचैन वो किताब कज़ामा को वापस से लौटा देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।